अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दी सेकंड पार्ट ऑफ दी हार्ट सीरीज। इन द फर्स्ट पार्ट हम लोग ने बात की थी हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, हार्ट की लोकेशन के बारे में कि हमारे पास हार्ट कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी में हमारे पास प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स, दैट एरिया वाज कॉल्ड द मीडियास्टेनम। इसके अलावा हम लोग ने बात की थी कि हमारे पास हार्ट के चैम्बर्स मींस टू से रूम्स के बारे में। देन हम लोगों ने फोर वॉल्स के बारे में बात की थी जो वन वे डोर्स थे। देन हम लोगों ने बात की थी कि हार्ट हमारे पास किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास ऑक्सीजनेटेड करता है और किस तरह हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी के पूरी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन। The first one is pulmonary and the second one is systematic circulation. But beside pulmonary and systematic circulation, there is another important circulation that was coronary circulation. हार्ट हमारे पास हमारी पूरी बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो हार्ट होता है उसके अपने टिश्यूज को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह मिलेगा? With the help of coronary circulation. Now coronary circulation is the circulation of blood in the blood vessels, means to say arteries and veins of the heart muscles myocardium. ठीक है, सर्कुलेशन होना हमारे पास ब्लड की इन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम। ठीक है, अब हम इसको एक एनालॉजी के साथ समझते हैं कि हार्ट हमारे पास एक ऐसी फैक्ट्री है, ठीक है, जो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ना ब्लड को पंप कर रही है। लेकिन अब इस फैक्ट्री को भी तो इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाई की जरूरत है, तो वो हमारे पास इसको किस तरह मिलती है? कोरोनरी आर्टरीज के जरिए। सही है। नाउ हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल नोड सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में बात की जाए तो हार्ट का हमारे पास एक अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट बीट को। सही है, हार्ट का हमारे पास अपना एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट बीट को। ठीक है, बॉडी के अंदर दो मेजर कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन विदाउट देयर सुपरविजन हमारे पास जो है वो हार्ट बीट जो है ना वो धड़क रही होती है, बीट कर रही होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं हमारे पास हार्ट बीट के रेट को स्लो या फास्ट करते हैं। आप इस तरह समझो कि हमारे पास गाड़ी का जो इंजन होता है, ठीक है, वो खुद ब खुद काम कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो ड्राइवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार की जो है ना स्पीड को ना कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नाउ हमारे पास यहाँ पे एक मेडिकल टर्म आती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक मेडिकल टर्म आती है ऑटो रिथमेसिटी। ये हमारे पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कार्डियक के मसल सेल्स की। ठीक है, जो हमारे पास कार्डियक के मसल सेल्स होते हैं ना उनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो हमारे पास ऐसे नोड से स्पॉन्टेनियसली जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। सही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, रिथम एक रिथम के साथ। ठीक है, सो ऑटो रिथमेसिटी हमारे पास यूनिक एबिलिटी कार्डियक मसल्स की कि वो हमारे पास ऐसे नोड के जरिए, ठीक है, हमारे पास जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास कंपोनेंट्स की बात की जाए, कंपोनेंट ऑफ दी हमारे पास ना इलेक्ट्रिकल नोड सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में, तो हमारे पास इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास ऐसे नोड, देन हमारे पास एबी नोड, देन हमारे पास बंडल ऑफ किस एंड द फोर्थ वन इज पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, अब आप लोग इसको एक एनालॉजी के साथ याद करो, सेव अ बेबी प्लीज। ठीक है, एस ए होगा उसका मतलब होता है सेनो आर्टरियल नोड, ए का मतलब एबी नोड, देन बी का मतलब बंडल ऑफ किस एंड पी से हमारे पास पुरकिंजी फाइबर्स। तो हर एक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव सिस्टम को सेपरेट सेपरेट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है एसए नोड, दैट वाज द सेनो आर्टरियल नोड। ठीक है, और ये हमारे पास हार्ट की एक मेन बैटरी होती है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में बैटरी लगी होती है ना, जो हमारे पूरे जो घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एसए नोड होता है, सेनो आर्टरियल नोड, ये हमारे पास मेन बैटरी होती है हमारे पास हार्ट के अंदर। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये राइट आर्टरी में होती है। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो कौन सी जगह पे होगी? राइट आर्टरी में अंदर होता है हमारे पास एसए नोड, और ये हमारे पास जो है ना वो मेन बैटरी होती है। ठीक है, और ये इसका हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका हमारे पास स्टार्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और सेट करती है हार्ट रिथम को और हमारे पास कंट्रोल करती है हार्ट रेट को। सही है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास जो ऐसे नोड होते हैं ना, ये हमारे पास एक मेन पावर जनरेटर है या एक ऐसी बैटरी है जो हमारे मतलब फॉर एग्जाम्पल घरों में लगी होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझो कि हमारे पास जो लाइट होती है उसके बगैर, मतलब हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कमांड के बगैर ही हमारे पास ना ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, मेन बैटरी मतलब सेनो आर्टरियल नोड। ठीक है, नाउ हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट की हमारे पास बात की जाए तो 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, और ऐसे नोड को ना हमारे पास नेचुरल पीस मेकर भी कहा जाता है, बिकॉज ये हमारे पास जो है ना वो हार्ट की रिथम को ना मेंटेन रखने की कोशिश करता है। सही है, देन हमारे पास सेकंड कंपोनेंट वाज द एबी ऑटो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जिसको हम अपना सिग्नल कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो बैटरियां लगी होती हैं, ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है ना, हमारे घर में ब्रेक सॉकेट्स लगी होती हैं। ठीक है, वो एक तरह से हमारे पास ना हार्ट के अंदर कौन सी चीज होती है? ऑटो वेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे पास आर्टरी और वेंट्रिकुलर के दरमियान प्रेजेंट होता है, और इसका हमारे पास फंक्शन होता है कि ये स्लो करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और ताकि हमारे पास अलाउ करता है वेंट्रिकल्स को फुल टाइम देके कि हमारे पास ना ब्लड को फिल किया जा सके वेंट्रिकल में। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ना ऐसे नोड होता है। ठीक है, देन हमारे पास एबी नोड होता है। ठीक है, एबी नोड का हमारे पास क्या काम है कि हमारे पास ना थोड़ी देर के लिए डिले करे, स्टॉप करे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो ब्लड है वो राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के अंदर ना जो फिल आउट हो सके। सही है, नाउ हमारे पास जो उसका थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, उसका नाम है हमारे पास ना बंडल ऑफ किस। ठीक है, जो मतलब बंडल ऑफ किस है ना, ये हमारे पास ना मेन इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो केबल होती है जो हमारे घरों में फॉर एग्जांपल जो केबल्स फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ना बैटरी मेन लगी होती है ना, उसके साथ हमारे पास ना जो ब्रेकर सॉकेट्स होते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास आगे जो हमारे घरों के कमरों तक जो तारें गई होती है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं। इसकी लोकेशन होती है बिटवीन वेंट्रिकल्स, और इसका फंक्शन होता है कैरी करता है सिग्नल्स को फ्रॉम एबी नोड एंड वेंट्रिकुलर नोड टू वेंट्रिकुलर, और इसके जो बंडल ऑफ किसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर एट होम। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास जो फोर्थ पार्ट आता है दैट वाज द प्रिक्विंजी फाइबर्स। ठीक है, और प्रिक्विंजी फाइबर्स हमारे पास ना फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वायर होती हैं जो हमारे कमरों के अंदर लगी होती है, फॉर एग्जांपल रूम वायर्स। ठीक है, नाउ हमारे पास इसकी ना फंक्शन की बात की जाए तो सेपरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रॉस वेंट्रिकुलर काजिंग स्ट्रांग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और प्रिक्विंजी फाइबर्स हमारे पास ऐसी स्मॉल वायर्स होती हैं जो रीच करती हैं रूम को। ठीक है, अब हमारे पास इसी के बारे में बात की जाए तो इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और इससे हमारे पास जो हमारे पास हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास पी वेव होती है वो हमारे पास बताती है आर्टरियल कंट्रैक्शन, के ओआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वर्टिकुलर कंट्रैक्शन, और पी वेव हमें बताती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सही स्टूडेंट्स, now in the third part we will talk about heart diseases related electrical systems and other systems.